हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृतिका महावर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के यहाँ नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने कहा था, यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि इस बालक में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी प्रसिद्धि विश्व भर में होगी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सनातन धर्म के अनुसार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव दिन है। इतिहासकारों के अनुसार इस दिन बुद्ध को बुद्धत्व की या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से वेद और उपनिषद की शिक्षा ली, साथ ही राजकाज और युद्ध की शिक्षा भी ली। गौतम बुद्ध कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में भी निपुण थे। बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव था। उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में दंडपाणी शाक्य कन्या यशोधरा से हो गया। एक बार सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल हंस मिला तो उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और उसे पानी पिलाया। सांसारिक मोहमाया में उनका मन फंसा नहीं रह सका और एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को राजमहल में छोड़कर जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। गौतम बुद्ध के अनुसार 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध के अनुसार शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। गौतम बुद्ध के अनुसार घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से ही बनाते हैं। सिद्धार्थ को अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिससे उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। राजपाट छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ गौतम ने चिंतन, मनन और कठोर साधना से बोध गया बिहार बोधि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान और महाज्ञान प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और जीवन भर धर्म का प्रचार करते रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया। महात्मा गौतम बुद्ध
आज भी अपने ज्ञान और वाणी से अमर हैं। कई देशों के अनुयायी उन्हें गुरु और भगवान के रूप में पूजते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यही संदेश दिया, मनुष्य दुनिया में अकेले आता है, उसे अपने जीवन का संघर्ष अकेले ही करना होगा और अपनी मंजिल पाने के लिए रास्ते भी स्वयं ही खोजने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महात्मा बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म के ज्ञान, शिक्षा और मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। महान सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर आप भी महात्मा बुद्ध के विचारों और मान्यताओं से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ब्यूटीफुल कमेंट से हमें मोटिवेट करें। फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।